तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है, क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज होगी ये समझाने के लिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1, उसमें हम केवल यही समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और कोई अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए आज की एक्सरसाइज की जाएगी। इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। कौन कौन से मेथड से सीखे जाएंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा जाएगा, ये हमें पहले से ही आता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं क्लास 9th में हम सीख चुके हैं, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइज करवाया जाएगा। दूसरा जो मेथड हम सीखेंगे वो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस बार के सिलेबस में से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को निकाल दिया गया है, लेकिन मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा क्योंकि आगे जिन बच्चों को 11th 12th में पढ़ना है उनके लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन्हें खाली 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़नी है वो इस मेथड को मत पढ़िएगा, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे 3 मेथड से। पहले फैक्टराइजेशन से, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट्स एंड नेचर ऑफ द रूट। ये चीज़, अब ये डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट क्या होता है जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तभी आपको बताया जाएगा। अभी तो मैं खाली आपको सिलेबस समझा रहा हूँ। नंबर 4, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डेली लाइफ। डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 में डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन में, ऐसे ही यहाँ पर भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखेंगे। तो पूरे चैप्टर में हमें ये सब पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे उत्साह के साथ पढ़ना, उत्साह ज़रूर होना चाहिए पढ़ते समय। अगर आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम किसी भी इक्वेशन को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम एक बार देख लेते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है: ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। तो लीनियर इक्वेशंस की बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म इस तरह से भी रह सकती है: ax² + bx। मान लो c वाला पार्ट नहीं है किसी इक्वेशन में, कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो इतना भी हो सकता है। इसके अलावा ax² भी रह सकता है खाली, और सिर्फ x² भी रह सकता है। तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, इसे भी कहेंगे, इसे भी कहेंगे और इसे भी कहेंगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है, वो है x की पावर। यहाँ पे x की पावर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2। तो जब भी आप देखें किसी भी इक्वेशन में x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 2 है, तो आप समझ जाइएगा कि वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मान लो आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दी गई ax³ + by² + c = 0, तो क्या आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 दे रखी है। और भी अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि 3x³ 4x², ऐसे करके दे दी कोई इक्वेशन। तो आपने देखा x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। एक इक्वेशन आपको ऐसे दे दी 3x + 2 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपने देखा कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो तो 1 ही है, तो 1 होने की वजह से हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। लेकिन अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो यस हो जाए। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
लेकिन यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ये समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में होती क्या है। तो मैंने इस साइड में, लेफ़्ट साइड में देखिए ज़रा, यहाँ पे बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी अभी मैंने लिखी हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तो माइनस है, मैं प्लस क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो भैया, इसको हम ना ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2x² प्लस, यहाँ पे b नहीं है ना तो इसकी जगह 1 आ जाएगा इंटू एक्स, और प्लस माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदल दिया। तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसका पता चलेगा x की हाईएस्ट पावर से। x की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे मैं ज़रा इसको सही कर देता हूँ, ये मिस्टेक से बना हुआ था, यहाँ पे खाली x रहेगा। तो सारी इक्वेशंस में हमने देखा कि x की जो पावर हाईएस्ट पावर थी या इक्वेशन की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 2 थी। डिग्री किसको बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। तो जहाँ भी हमें दिखेगा कि x की पावर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजीली कह पाएंगे। ये अगर 2 से ज़्यादा हुई पावर या फिर 2 से कम रह गई, तो जैसा कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गई थी पावर, यहाँ भी 2 से ज़्यादा थी हाईएस्ट पावर, तो इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे और ऐसे लिखी हुई भी आ सकती है। तो आपको बस एक ही चीज़ नोटिस करनी है कि x की जो पावर है या फिर वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होनी ज़रूरी है, तभी हम किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर x की पावर 2 से ज़्यादा होती है या कम होती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। और जहाँ पे 1 से ज़्यादा x है तो आप उन दोनों x में ये देखेंगे कौन से में हाईएस्ट पावर है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 है तो सही है, अगर वो 2 से ज़्यादा हो गई हाईएस्ट पावर तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो वैसे समझ में आ गया होगा आपको। अब जो कमियां रह गई हैं उनको हम एक्सरसाइज में पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन नीचे दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसका डिसीजन लेने से पहले कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोच लीजिए 1 सेकंड तक के लिए। तो काफ़ी सोच लिया होगा आप लोगों ने 1 सेकंड में। मैंने तब तक ये लिख दिया है सॉल्यूशन यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, x+1 का होल स्क्वायर 2 × x-3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, LHS की तरफ हम a+b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं और RHS की तरफ हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम करने वाले हैं। a+b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a² + b², क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो a² + b² + 2a और b जो है ना वो 1 है, उसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमने इसमें a+b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। रही बात इसकी, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 2 3 × 6। क्लियर। इसके बाद x²। देखो तुम्हें क्लियर होता है या नहीं होता तो मुझे बता तो सकते नहीं। ऐसा करना, वीडियो लाइक कर देना बाद में देखने के बाद, तो उससे मुझे लग जाएगा कि हाँ तुम्हें क्लियर हो गया सब। तो x² ऐसे ही, 1 भी ऐसे ही, 2 की x में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 2x - 6। देखो इस 2x से ये वाला 2x कट गया। वैसे भी अगर आप इस 2x को इधर लेकर आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, फिर 2x में से 2x तब भी घट जाएगा, 0 आ जाएगी। अब x² बचा और वो जो माइनस का 6 है वो इधर आके 1 में ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा = 0। अब बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जो x है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है, तो इसे साफ पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो एंड में मैंने उसका लिख दिया है कि इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे? तो किसी भी सवाल को देखकर जो इस तरह का दिया जाएगा आपको कि पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपका सबसे पहला काम होगा उसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, कभी a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, कभी कुछ लगाना पड़ेगा, कभी कुछ। तो आपको ऐसे फार्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फार्मूले चाहिएंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। तो उनकी जो एक लिस्ट है वो मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूँगा, आप उसमें से याद कर लीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो। फिलहाल इस सवाल को करने के लिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की x में करके 2x, 2 की 3 में करके 6, फिर 2x से 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 बचा था, 6 इधर आके इसमें ऐड हो गया, 7 बन गया। फिर हमने देखा x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम समझ गए कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। तो एक और सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 5वां पार्ट है। तो फर्स्ट के बाद मैं सीधे 5वें पे पहुंच गया, क्योंकि बीच के पार्ट इतने आसान हैं, उनको तुम खुद ही निपटा सकते हो, उनको खुद ही कर लेना, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे लिख देना कमेंट्स में, या फिर मैं उनके सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहाँ से तुम मिला भी सकते हो अपने आंसर्स को। वैसे वो बहुत ईजी हैं, आप कर लेंगे उनको आराम से। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। तो इसके बारे में भी हमें ये बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हम पिछली बार की तरह से इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे x के हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो शुरू करते हैं सिंप्लीफाई करना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं पूरा सवाल जो है ना उसको लिख देता हूँ। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर भी इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस 1 की x में करेंगे माइनस का x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो आएगा 5x माइनस 5, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई तो हो चुकी है, चेक कर लो एक बार। तो चेक आपने कर लिया होगा। अब ये देखें कि क्या क्या इधर उधर हो सकता है। जैसे कि ये 2x स्क्वायर है और वो x स्क्वायर है दूसरी तरफ, तो वो x स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। ये दोनों मिलाकर माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस के 7x हो गए, और 5x और आ जाएगा इधर आके माइनस का, एक ये भी है। तो ऐसा करता हूँ, पहले थोड़ा सा इधर ही सॉल्व करता हूँ। -6 -1 माइनस के 7x हो गए, प्लस का 3, और इसको यहीं रहने दो, चलो ये भी यहीं रहेगा। 5x में से एक x चला गया तो क्या बचा, 4x प्लस का और माइनस का 5। अब करते हैं सबको इधर ही ले आते हैं लेफ़्ट साइड में। तो x स्क्वायर इसमें से जाके माइनस हुआ तो कितना बचा, x स्क्वायर। 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x तो पहले से ही है, 4x और आ गया इधर तो माइनस के बन गए 11x। 3 पहले से ही है, 5 इधर आके जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, और वहाँ पे क्या रह जाएगी, 0। तो अब ये जो इक्वेशन आई है ना हमारे पास एंड में, जिस पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसकी हाईएस्ट पावर देखो तुम कितनी है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। तो अभी इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है, तो साफ पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वैसे भी ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो ax स्क्वायर, a जो तुम्हें दिखने रहा a1 है यहाँ पर, ax स्क्वायर bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो साफ पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए बस आपको x की हाईएस्ट पावर देखनी है, अगर वो 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और एंड में इस तरह का स्टेटमेंट लिख के कंप्लीट कर देना अपने सवाल को। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, हमें इसको सॉल्व करके
बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो करना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने सवाल को लिख दिया है और चेक करके लिखना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, सब बढ़िया है। अब क्या है ना, इधर तो हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि सारी की सारी अनलाइक टर्म है, तो ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही उतार देते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगाने से पहले तुम्हें फार्मूला लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो नीचे, a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है जो 9th में पढ़ा था तुमने। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले को हम वहाँ पे लगा देंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, फिर b और प्लस 3a और b स्क्वायर, लगा दिया फार्मूला। इसको a और इसको b मानते हुए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे ही उतार दिया जाएगा, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6 और x स्क्वायर, तो बन गया 6x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12x। ठीक है। अब देखो ज़रा इधर वालों से उधर वाला क्या कट सकता है। x क्यूब से x क्यूब कट गया, 6x स्क्वायर जो कि माइनस का है वो इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर पहले से ही है, 6x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, माइनस का x यहाँ पे पहले से ही है, 12x भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 1 यहाँ पे पहले से ही है और 8 उधर आके 8 भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ के सब उधर ही चले गए हैं लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या रह जाएगी 0 रह जाएगी। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6x में से 4x गया तो क्या बचा 2x स्क्वायर बचा, 12x और माइनस का x माइनस के हो गए 13x और 8 और 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं और अब बताओ मुझे कि ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है या फिर नहीं लग रही। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है क्योंकि हमें दिखाई दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो मैं यहाँ पे प्लस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा के माइनस को अंदर कर सकते हैं 13 के साथ ऐसे लगा के। मैं लाओ इसको भी लिख के ही दिखा दूँ तुम्हें। देखो 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 13 ऐसे लिख के ना इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है करना, ये खाली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि किस तरह से होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी लिखी हुई है। और तुम्हें इतना सब कुछ नहीं देखना, ना ही इतना दिमाग लगाना, बस ये देखो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। अगर वो 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं है। तो अब पहला सवाल पूरी तरह से हमारा क्लियर हो चुका है। कैसी भी इक्वेशन हमें दी जाएगी पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे अगर x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं उनके बारे में बता देता हूं जो आपको इस चैप्टर में या फिर पूरी बुक में ही 10वीं की इस्तेमाल करने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा। और ये उसके फार्मूले हैं फैक्टराइजेशन के जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे। जैसे कि पहला फार्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब आगे वाले सेम होते हैं और पीछे वाले डिफरेंट होते हैं और दोनों जगह पर सेम साइन होता है, कभी कभी अलग साइन भी हो सकता है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम अगले लेक्चर में ही करेंगे क्योंकि आज अगर उसको शुरू कर दिया तो लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच सकता है। फ़िलहाल मैं आपको वो इम्पोर्टेंट फार्मूले बता देता हूँ जो इस चैप्टर में और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं। ये 9th क्लास के फार्मूले हैं सारे। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसके बाद दूसरा फार्मूला आता है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर।
इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद आता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद फार्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बहुत से बच्चे क्या है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब को दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, जबकि ये अलग अलग हैं। देखो वहाँ पे पूरे पे क्यूब लगा हुआ है, होल पे क्यूब लगा है, और यहाँ पे अलग अलग पे क्यूब लगा है, तो इसका फार्मूला अलग होता है, उसका फार्मूला अलग होता है। इसका क्या फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। और सबसे आखिर में ये वाला आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका भी फार्मूला होता है। तो इसका क्या फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ये जो 10 फार्मूले आप देख रहे हैं ना, ये खाली इसी चैप्टर के लिए नहीं है, ये 10वीं में 11वीं में 12वीं में जब तक पढ़ोगे ये फार्मूले बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होंगे, हर चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था कि इन फार्मूलों का कितना इस्तेमाल हुआ था। इस चैप्टर में इन फार्मूलों का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है बाकी हुए कंपैरिजन में। तो इन फार्मूलों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो आज बस इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज इंट्रोडक्शन हो गया इस लेक्चर का, बाकी सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।